ओके फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। और एग्जाम्पल नंबर 7 में फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, सेकंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक था वो एक्चुअली किससे रिलेटेड था। तो ये टॉपिक था किससे रिलेटेड? पेमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पेमेंट से रिलेटेड। अब क्या होता है, कोई रिटायरिंग पार्टनर जब बिजनेस को छोड़कर जाता है, रिटायरमेंट लेता है, तो जितना भी अमाउंट उसका बिजनेस के पास था, लाइक कैपिटल, रिवोल्यूशन रिजर्व एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कंप्लीटली हमें उसका अमाउंट उसे पे भी करना होता है। बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेमेंट, कितने तरीके से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। कितने तरीके से, कितने पैटर्न से हम उससे पेमेंट कर सकते हैं? 4 टाइप से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। उन 4 में सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया था? लमसम पेमेंट। किसको डिस्कस किया था? लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मीन क्या होता है कि जितना भी अमाउंट देना है हम उसको सेम टाइम देते हैं। जैसे 1 अप्रैल 15 को रिटायरमेंट दे रहा है और सेम डे हम उसको कंप्लीटली अमाउंट देते हैं। पर जनरली आपसे पूछा जाए कि लमसम पेमेंट किस कंडीशन में सुटेबल होता है, आई मीन कब लमसम पेमेंट करना सही रहता है, तो आपके 2 आंसर होने चाहिए। जनरली एक आंसर मैंने इसका, और वो है सफिशिएंट बैलेंस बिजनेस के पास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में कहेंगे पर्याप्त बैलेंस फर्म के पास है तो ही हम कैश में लमसम में पेमेंट कर सकते हैं। कैसे? मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई पार्टनर है, उसका टोटल जो अमाउंट उसको देना है वो 2 लाख का है। कितने का है? 2 लाख रुपीस का है। इज दिस क्लियर? बट हमारे पास 5 लाख रुपीस का बैलेंस पड़ा है। नीड कितने की है? और हमारे पास कितना बैलेंस है? क्या हम उसे कंप्लीटली फुल एंड फाइनल अमाउंट पे कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। कंफर्म? तो आई रिपीट, किस केस में लमसम पेमेंट करना सुटेबल रहता है बिजनेस के लिए? सफिशिएंट कैश बैलेंस की कंडीशन में ही ऐसा सही रहता है। ओके, अब सेकंड कंडीशन, आई मीन सेकंड मेथड जो था वो क्या था? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब ये कब होता है? जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है। मैं कहूं कि हमारे पास ओनली कितना अमाउंट था, एग्जांपल चेंज किए इस कंडीशन के लिए, हमारे पास कितना अमाउंट है? 50,000 रुपीज ओनली, और हमें उसको देना कितना है? 2 लाख रुपीज। क्या हम उससे पेमेंट कर सकते हैं? क्या लमसम पेमेंट कर सकते हैं? क्या उसको नहीं कर सकते। रीजन क्या है? सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसको पेमेंट कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट। धीरे 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 हम उसके अमाउंट को पे करते रहेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में जब उसको पेमेंट करेंगे, इसका मतलब ये है कि सडनली सेम टाइम हम उसको कुछ भी पे नहीं कर रहे। ठीक है, बट वो पार्टनर क्या बिजनेस में अभी भी है? पार्टनर जा चुका है लेकिन उसका अमाउंट अभी भी किसके पास है? वो अमाउंट अभी भी बिजनेस के पास है, आई मीन फर्म के पास है। तो क्या वो अमाउंट फर्म के लिए अभी भी कैपिटल ही रहेगा? क्या वो अमाउंट जो हमारे पास है रिटायरिंग पार्टनर का, वो अभी भी कैपिटल ही रहेगा? क्या वो कैपिटल को इंडिकेट करेगा? नहीं करेगा। रीजन क्या है? कैपिटल के लिए पार्टनर होना कंपलसरी है, बट पार्टनर तो है ही नहीं, वो तो गया।
बट उसका अमाउंट हमारे पास अभी भी है, तो हम उसको कैपिटल नहीं कह सकते। अब उस अमाउंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लोन में कन्वर्ट करेंगे। लोन में कन्वर्ट क्यों करेंगे? कि पहले वो पार्टनर था इसलिए कैपिटल थी, अब पार्टनर तो नहीं है बट उसका अमाउंट हमारे पास है, जो नियर फ्यूचर हमें उसको पे करना है। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी या एसेट्स होगी? लायबिलिटीज होगी, ठीक है। अब देखिए कैपिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस केस में कन्वर्ट हो जाएगी? जब पेमेंट कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट। आई रिपीट, किस केस में कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो जाएगी? तो आंसर क्या होगा? जब इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे तब ऑलवेज कैपिटल लोन में कन्वर्टेड हो जाएगी। एंट्री की बात करें, बोथ आर लायबिलिटीज फॉर अस, दोनों ही हमारे लिए है लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज का रूल क्या बताया था मैंने आपको? एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का रूल क्या बताया था? एसेट्स लायबिलिटीज प्लस माइनस। मैंने रूल बताया था कि एसेट्स प्लस होती है तो ऑलवेज डेबिट होती है, एसेट्स माइनस होती है तो ऑलवेज क्रेडिट होती है। देन हम बात करें लायबिलिटीज की, लायबिलिटीज प्लस होती है तो कभी डेबिट नहीं होगी, लायबिलिटीज एसेट से जस्ट रिवर्स होती है, सो रूल्स भी रिवर्स ही होंगे, इट मींस क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब लायबिलिटीज प्लस होने पे क्रेडिट हुई है तो माइनस होने पे क्या होगी? अब यहाँ पे क्या है? ये भी लायबिलिटीज है, ये भी लायबिलिटीज है। एक लायबिलिटीज क्या हो रही है? अप हो रही है, और एक लायबिलिटीज डाउन। तो कौन सी हो रही है और अप कौन सी हो रही है? कैपिटल डाउन हो रही है, आगे से कैपिटल नहीं रहेगी तो ये डाउन होगी। और लोन, क्या पहले लोन था क्या? नहीं था, अब लोन है, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल एंट्री क्या बनेगी? इनके साथ हमें रिटायरिंग वर्ड भी यूज करना है, तो एंट्री क्या बनेगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। आई बात समझ में? आई रिपीट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, डीआर क्यों कर रहे हैं? कैपिटल कम हो रही है, लायबिलिटीज जब कम होती है तो डीआर करना होता है। टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, यहां पे लोन को हमने क्रेडिट क्यों किया है? गुड, क्योंकि लायबिलिटीज अप होती है तो ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए, जब भी हम लोग पेमेंट करने में डिले करें, लेट पेमेंट करें, तो क्या सेम उतना ही अमाउंट देना होता है जितना उसको देना था, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और भी चार्ज करना होगा? यस, ऑब्वियसली। कौन सा अमाउंट? क्या बोलेंगे उस अमाउंट को? एक्स्ट्रा अमाउंट को उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट। क्या कहेंगे उसको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम होगी या एक्सपेंसेस? एक्सपेंस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट करेंगे, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट इसका इफेक्ट रिटायरिंग पार्टनर के लोन पर क्या होगा? अप हो जाएगा या लोन डाउन हो जाएगा? अप हो जाएगा। लोन लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज इंटरेस्ट की वजह से जब अप हो जाएगी, देन हमें उसको डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा? क्रेडिट करना होगा। लायबिलिटीज किसी भी रीजन से अप हो तो हमें उसे क्या करना है? क्रेडिट ही करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? बताइए, रिटायरिंग पार्टनर्स तो फर्स्ट एंट्री तो कौन सी करनी है इस केस में? लोन में कन्वर्ट करना है किसको? कैपिटल को, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट की वजह से आपका जो लोन है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन है, वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। अब क्या करना है? फिर हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। धीरे पेमेंट चुकाएंगे ना, उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से क्या होगा?
इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से क्या होगा? लोन कम हो जाएगा। और लोन कम हो जाएगा तो पर कैश बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? तो एंट्री क्या बनेगी? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश। लोन डेबिट क्यों पता लगा? जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते रहेंगे लोन धीरे धीरे क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है। और पेमेंट करने से कैश भी तो कम होता है। कैश एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। एक एंट्री होती है कि इस इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना होता है पीएनएल अकाउंट में। इसमें ट्रांसफर करना होता है पीएनएल अकाउंट में, हमें ट्रांसफर करना होता है। अब इंटरेस्ट डेबिट है या क्रेडिट है? हमें तो इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने का एक ही रूल है कि ट्रांसफर करने से पहले डेबिट है तो ट्रांसफर करते टाइम क्रेडिट हो जाएगा, और ट्रांसफर करने से पहले क्रेडिट था तो ट्रांसफर करते टाइम पे क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अब बताइए ये इंटरेस्ट अभी क्या है? डेबिट। जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसमें ट्रांसफर करना है? पीएनएल अकाउंट में। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इस तरह से जब हम इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेंगे तो ऑलवेज कितनी एंट्री होगी? 4। फर्स्ट कैपिटल को लोन ट्रांसफर करना, सेकंड इंटरेस्ट ड्यू करना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना, एंड लास्ट इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करना। आई रिपीट, फर्स्ट कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करना, देन सेकंड इंटरेस्ट ड्यू करना, देन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना, देन फोर्थ इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट के ही चल रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट निकालिए आप लोग सभी। 7 एग्जांपल का यस 3 तक का हो गया ना। लैंग्वेज क्या है उसकी बात करेंगे। अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट में है? 3 का। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। टोटल अमाउंट पे करना कितना था वो सबसे पहले ही लाइन में दिया हुआ है। कितना था? 40,000। कितना था? 40,000 रुपीस का अमाउंट है। और 40,000 की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 20,000। अब किस तरह से हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है उसकी बात कर लेते हैं। अकाउंट का नाम क्या होगा? उदाहरण कौन ले रहा है? सी। तो सी लोन अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट एंट्री करनी कौन सी है। कौन सी करनी है? पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है ना, तो फर्स्ट एंट्री कौन सी करनी है? कैपिटल को। तो एंट्री क्या बनेगी बोलते बताइए। रिटायरिंग छोड़ दो, नाम यूज करो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। बताओ वो एंट्री किस तरफ आएगी? इधर या इधर? I repeat, seize capital account debit to seize loan। ये एंट्री जब हम इसमें जैसे पोस्टिंग करेंगे इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। इधर कितने इधर बताया? हाँ इधर आएगी बाय seize
कैपिटल अकाउंट जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है, डेट गिवन है 41st, अमाउंट कितना है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? फर्स्ट एंट्री तो नहीं कर दी। अब एंड ऑफ एवरी ईयर हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। एंड ऑफ एवरी ईयर, तो इस ईयर की स्टार्टिंग डेट तो ये है, एंडिंग डेट क्या होगी? एंडिंग डेट का 31st, और किस नाम से लिखना है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंटरेस्ट नहीं क्यों आया? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीजन लोन, बट फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 40,000 पे। 40,000 का कितना परसेंट है? 10%। कितना हो जाएगा? 4,000। अब एंड ऑफ एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी करना होता है, और इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट करते हैं एंट्री क्या होती है? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से लोन कम होता है और कैश भी कम हो जाता है, तो एंट्री होती है सीज लोन अकाउंट टू कैश। तो किस तरह आएगा? टू कैश अकाउंट। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर किस दिन होगा? 31st दिसंबर के होगा। अब देखिए 20,000 का वो क्या लेगा? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेगा, प्लस 4,000 रुपीज किसका लेगा? इंटरेस्ट का लेगा। टोटल अमाउंट कितना लेगा वो? 24। कितना लेगा? 24,000 को लेगा। क्या यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक आपको? अब क्या करना है? बैलेंस कैरी आउट करना है टू बैलेंस सीडी। फर्स्ट ईयर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। उधर का टोटल कितना है? 44। इधर का तो 24 ही है। कितना रिमेनिंग? 20,000 क्लोज किया 44, और यहां पर भी कितना आएगा? अब क्या करना है? ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में थ्रो डाउन करना है। किस दिन? ईयर चेंज हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 जनवरी बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन। कितना अमाउंट आएगा? अब बताओ सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस दिन भी होगा? एंड ऑफ ईयर भी होता है, तो उसको एंड ऑफ डेट ऑफ द ईयर कब आएगी? 31st। और इंटरेस्ट इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? इधर ही आएगा बाय। और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस अमाउंट पर ड्यू करना है? इस पे करना है, ठीक है। पेंडिंग की तरह इसी पे देंगे। कितना परसेंट? 10% कितना हो जाएगा? 2000। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं। किस दिन करेंगे? 2015 दिसंबर। और 2 कैश अकाउंट 20,000 तो किसका अमाउंट था? इंस्टॉलमेंट का। 1,000 किसका है? 2,000। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? 22,000। और इस तरह से आपका अकाउंट कंप्लीट है। क्या आगे भी हम ये ड्रॉ डाउन होगा क्या? क्योंकि आगे तो अमाउंट है ही नहीं। अब मुझे बताओ, क्या प्रॉपर्ली सबके समझ में आ गया है? क्या कोई डाउट है आपको? कौन सा मेथड होगा ये? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट।
पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, आई मीन फिफ्थ की बात करते हैं। ठीक है, फिफ्थ लैंग्वेज पढ़ो क्या मेंशन है, क्या लिखा है? amount due to C payable to equal half an installment। ये चेंज है कि आपकी बुक में लिखा तो ठीक है, नहीं वो हाफ ईयरली है, हिंदी मीडियम के बुक में सही लिखा है। हाँ, देखिए स्मॉल एनुअल लिखा हुआ था, आपको हाफ ईयरली करना है, ईयरली करता है दोनों सेम ही क्वेश्चन है, चेंज क्या है? ठीक है, अब हाफ ईयरली केस में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा? क्वेश्चन सेम था पर चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अभी जो फिफ्थ की बात हो रही है उसमें हाफ ईयरली पे करना है, तो हाफ ईयरली पे करेंगे इंस्टॉलमेंट तो ये है ना, तो अमाउंट से कितना है? अमाउंट 20 आएगा इस इंस्टॉलमेंट का, बट इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट का अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करना है देखिए। अब देखिए हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट किस दिन पे होगा? हाफ ईयर कब कंप्लीट होगा? स्टार्ट यहां से है, तो हाफ से जो एंड होगा वो डेट कौन सी होगी? 30 जून। तो इंटरेस्ट भी कितने टाइम में ड्यू करोगे? 6 मंथ का। तो 40,000 आपका अमाउंट था, 10% रेट थी, बट हमें इस बार 6/12 करना होगा। इस 6/12 करने का रीजन क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट हाफ पे ड्यू करना है। कितना जाएगा? 2000। इंस्टॉलमेंट 1000 का है, प्लस कितना करना है? 2000। कितना अमाउंट आएगा? डेट के लिए डेट भी कौन सी रहेगी? 30 जून ही रहेगी। क्या बैलेंस कैल डाउन करूं? क्या बैलेंस कैल डाउन करूं? याद रखना, बैलेंस कैल डाउन ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर होता है। किस दिन होता है? ईयर एंड हुआ ही का। अभी तो 6 मंथ ही कंप्लीटेड हुए हैं, आई बात समझ में, इसलिए हम ब्रोट डाउन कर ही नहीं सकते। अब इसी ईयर में कितनी बार आपको इंटरेस्ट जो करना पड़ेगा? हाफ पे इंस्टॉलमेंट है, तो पहले 6 मंथ से, फिर 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 6 मंथ कंप्लीट कब होंगे? 30 दिसंबर को। और इस दिन फिर से क्या करना पड़ेगा? यानी एक ही ईयर में कितनी बार इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा आपको? 2 बार। इस बार इंटरेस्ट किस पे लगाओगे? वो ब्रेन में सोचना है, माइंड में सोचना है कि 40,000 का टोटल अमाउंट है, एक इंस्टॉलमेंट तो गई 20 की, पे कर दी ना हम लोगों ने, कितना अभी रिमेनिंग है? 20,000। तो फर्स्ट 6 मंथ के बाद हमने कितना अमाउंट अनपेड रखा है? अभी 20 का तो है ना, तो उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, 40 पे नहीं लगेगा, क्योंकि 40 में से एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे हो चुकी है। तो जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट कितना है? 20,000। रेट कितनी है? वही आपकी 10%। और टाइम भी कितना रहेगा? 6/12 कितना हो जाएगा? नहीं 1000। कितना 1000? अब क्या होगा बताइए? 30 दिसंबर को फिर से क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कितना हो जाएगा? 20,000 तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, प्लस 1,000 रेस्ट का अमाउंट है, कितना हो जाएगा? 21,000। क्या बैलेंस कैलकुलेट हो सकता है क्या? एक ही ईयर में हम फुल पेमेंट कर रहे हैं तो बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी चेक कर लो कितना वापस
40,000 3,000 नहीं होगा 43, इधर भी कितना है 43। तो ये बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑलवेज अनपेड अमाउंट पे ड्यू होता है। किस पे ड्यू होता है? अनपेड अमाउंट। तो फर्स्ट 6 मंथ में हमने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी ना, तो नेक्स्ट 6 मंथ आई मीन एंड ऑफ द ईयर की बात करेंगे, वहां पे रिमेनिंग अमाउंट पे क्या लगाना है आपको? इंटरेस्ट लगाना है। इनिशियल अमाउंट पे नहीं लगाना। इनिशियल अमाउंट पे यानी स्टार्टिंग के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना। अब बताओ क्या सबके प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? कोई डाउट? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट को देखिए आप 6 पॉइंट को द लाइफ मिनट रिमेनिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं। The life annuity of rupees 10,000 per annum with 10% annum डबल लाइन होती है। अब इसमें देखिए कौन सा सिस्टम है, दो बार लिख दिया इसने, इंग्लिश में बुक में वो दिख दिया इसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बार मेंशन कर दिया इसने? 2 टाइम। वो एक टाइम नहीं है, एक को कैंसिल कर देना, डबल लिख दिया उसने। इस बार प्लान कौन सा है? एनुटी सस्पेंस प्लान है। कौन सा प्लान है? अब थोड़ा सा एनुटी सस्पेंस प्लान है तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एनुटी सस्पेंस प्लान में एक्चुअली होता क्या है। एनुटी सस्पेंस प्लान किस कंडीशन में लिया जाता है, तो इसके लिए मेरा आपको दो आंसर बताए थे। कैसे कौन सी कंडीशंस है जब एनुटी सस्पेंस प्लान कंपनी लेती है, तो रीजन क्या बताइए। एक तो कंपनी किस तरह की है, सॉरी फर्म कैसी है, एक रेप्यूटेड फर्म है, काफी लंबे टाइम से प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, और अच्छा अमाउंट कमा रही है। और रेप्यूटेड होने के साथ दूसरा क्या है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसने उस बिजनेस के लिए काफी ज्यादा और अच्छा काम किया है। जिस लेवल पे आज हम स्टैंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसी पार्टनर की वजह से कर रहे हैं। तो एज मोटिवेशन मान लो हम उसको क्या करते हैं कि भाई हम आपको पैसा कब तक पे करेंगे? लाइफ टाइम। एनुटी सस्पेंस प्लान लिया है तो इसमें हम लोग जितना अमाउंट उसका पेंडिंग है उसको फिनिश होने तक ही नहीं पे करेंगे। पे कब तक करेंगे? लाइफ टाइम हम उसका अमाउंट पे करेंगे। आई बात समझ में? तो लोन का तो मैटर ही नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल को हम लोग लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, एनुटी सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे। किसमें ट्रांसफर कर देंगे? एनुटी सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी बताइए? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एनुटी सस्पेंस। इंटरेस्ट की एंट्री वैसे बनेगी जैसे पहले की थी। क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एनुटी सस्पेंस। पहले जो लोन यूज किया था ना उस लोन को रिप्लेस करना है, और लोन को रिप्लेस करके वहां पर हमें क्या यूज करना है? एनुटी सस्पेंस यूज करना है। फिर हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। पता क्या करेंगे? एनुटी सस्पेंस की लायबिलिटीज है तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एनुटी सस्पेंस क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। क्या जाएगा? कैश। तो एनुटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू और लास्ट में पे में ट्रांसफर करना इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये एंट्री सारी वैसे की वैसी है, लेकिन अब क्या है मैटर क्या सामने हो रहा सकता है कि जितना अमाउंट उसको देना था वो सारा अमाउंट हमने किसमें ट्रांसफर किया था? एनुटी सस्पेंस में। वो सारा अमाउंट फिनिश हो गया, लेकिन पार्टनर अभी तक जीवित है।
जबकि पेमेंट कब तक करना है, लाइफ टाइम। कहां से ला के दें, उसको जितना देना था वो तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, अमाउंट फिनिश हो चुका है, देना तो पड़ेगा उसको, कोई प्लान ही ऐसा है। तो जितना अमाउंट कम पड़ रहा है एवरी ईयर, अब वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो कहां से अरेंज करेंगे, P&L अकाउंट से। किससे करेंगे, P&L अकाउंट से एवरी ईयर अमाउंट किसमें ट्रांसफर डालेंगे हम लोग, एन्युटी सस्पेंस। P&L अकाउंट की लायबिलिटीज है, एन्युटी सस्पेंस भी लायबिलिटीज है। जब हम P&L अकाउंट से प्रॉफिट को निकाल कर किसमें डालेंगे, एन्युटी सस्पेंस में, एक लायबिलिटीज अप हो जाएगी और एक लायबिलिटीज डाउन हो जाएगी। तो बताओ एंट्री क्या बन जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस। P&L डेबिट क्यों हुआ, लायबिलिटीज थी तो P&L तो कम हो रहा है ना, कि वहां से अमाउंट निकाल लिया, किसमें डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो रही है, अप हो रही है। आई बात समझ। बट ऐसा हो गया है कि अभी हमने उसको 15,000 ही पे किया था और पार्टनर की डेथ हो गई, अब क्या करें, तो जितना भी अमाउंट रिमेनिंग बचा है उसको रिमेनिंग पार्टनर म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। याद रखना उसकी नॉमिनी को पेमेंट नहीं किया जाएगा। इस प्लान में अमाउंट भी है, रिमेनिंग अमाउंट है, तो नॉमिनीज का कोई राइट नहीं होता है, रिमेनिंग पार्टनर का राइट होता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई आपके? क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आप समझ रहे सबके? बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन सभी यहाँ